आइए आज के मुख्य समाचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। आज 500 साल बाद शुभ मुहूर्त में ज्ञान एवं विवेक के देवता गणपति बप्पा का आगमन हुआ। वे पांडालों में विराजे, घर घर में उनकी पूजन हुई और अब आज से 10 दिन तक राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। आज बड़े उत्साहपूर्वक बाबा गणपति जी का स्वागत सम्मान किया गया। अब राजस्थान में भारी जल कह रहे हैं। राजस्थान का 80% भाग जल कहर की चपेट में है। सवाई माधोपुर में के जलगांव में तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। बारिश का कहर तो था ही, इसके साथ जल कटाव से लगभग अनेक स्थानों पर 50-50 फीट तक की खाई बन गई, खेतों में जमीन फटी। ये भी मामला अपने आप में बड़ा रोचक है। अब यहाँ पर देश में मोदी की डिग्री को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ। अब तो जनता की अदालत से भी आदेश आ गया है कि यदि मोदी जी ने वास्तव में शिक्षा ली है, डिग्री प्राप्त की है, तो उसको सार्वजनिक करे। अन्यथा सच स्वीकार ले कि मैंने ऐसी कोई डिग्री नहीं ली, आप प्रधानमंत्री बन गए हो, जनता उसको कोई चुनौती नहीं दे रही है। हाँ, अंगूठा टेक आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, 5 सरपंच किसी भी पद पर बैठ सकता है। तो मोदी को अपने जो डिग्रियाँ सार्वजनिक करना चाहिए, और अब नहीं करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा मिलेगी। चुनाव आयोग भी कार्रवाई करेगा और जनता भी कार्रवाई करेगी, और इस अपराध में मोदी जी पर 6 साल के लिए राजनीतिक बैन लग सकता है और लगेगा। चलिए, अब जो अमित शाह ने कुछ समय पूर्व मोदी जी की फर्जी डिग्री बताई थी, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। यानी आपने षड्यंत्र पूर्वक जो जनता की भावना है, जनता की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया और फर्जी डिग्री बताकर जनता को भ्रमित किया। यह भी बहुत बड़ा अपराध है। तो इस अपराध में अमित शाह पर भी कार्रवाई होगी है। मोदी और अमित शाह गिरफ्तार होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। ये भी अब मामला बड़ा विचित्र हो चुका है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर अनिल अंबानी का कांड तो आपको सब पता है, उसके बारे में क्या बताएं। अब मुकेश अंबानी पर भी छापे की कार्रवाई होना शुरू होने वाली है और उसकी सारी योजना बन चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होती है। अब मामला तो बड़ी रोचक है। और हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी 33 दिन बाद उनके बारे में कुछ जानकारी आई कि वे स्वस्थ थे, वो खेल रहे, ये कर रहे, परिवार के साथ हैं, और 2-3 बार राजस्थान भी गए थे। चलो, वह जो भी हुआ। अब तो एक पटाक्षेप हो गया मामले का कि धनखड़ जी हैं। ये भी एक मामला सारा का सारा साफ हो गया। अब यहाँ पर देश की जनता है ना, बहुत परेशान है, त्रस्त है। अब उसका तो खुला ऐलान है। उसने तो खुला ऐलान कर ही दिया था कि देश में जनता ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, और इस गुजराती सरकार को, जो नाजी गैंग की सरकार है ना, जो गुजराती गैंग की सरकार, उसको भंग कर दिया और CDS को देश का केयर टेकर PM बना दिया। जब राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर नहीं लगाई, यह उनका बड़ा एक अपराध सा हो गया है। अब जनता को विश्वास है कि राष्ट्रपति जी जनादेश का पालन देगी और करेगी, और यदि वे नहीं करती है ना, तो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और हम भी जानते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू जी इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। अब यदि उनको जन विश्वास का केंद्र बने रहना है तो जनादेश का पालन करें, और यदि इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली जो बनी हुई है, उसके भंडार में जो कटे फुटे टूटे पुतले रहते हैं ना, उनके भंडार में शरीक हो जाएगी। ये भी मामला जनता
बड़े गंभीरता से ले रही है जनता, इसको अब पसंद नहीं करेगी। अब अभी तक हमने तो अ, ये अपना है ना मत मत चोर मत चोर की बात हुई थी, सामने आई थी, सत्ता चोर की मामला हमारे सामने आया, परंतु अब तो यहाँ पर चंदा चोर का भी एक मामला आया, और ये मामला कहीं और का नहीं, सिर्फ गुजरात का था। गुजरात में 10 राजनीतिक दल हैं, उनको 4300 करोड़ रुपया चंदा दिया। उन्होंने अपने चुनाव भी लड़े, वो भी करे, और सभी को मिलकर कुछ 54,000 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के अन्य विपक्षी दलों के ने जिसके भी काटे, ये तो जहाँ तक भी ठीक है। और उन्होंने खर्च कितना किया? मात्र 32 लाख। अब 32 लाख खर्च कर दिया, 4300 करोड़ में से 32 लाख है, बाकी का हिसाब तो उन्होंने चुनाव आयोग को फर्जी हिसाब किताब दिया, और वो हिसाब किताब दिया 4300 करोड़ का। 4300 करोड़ में से 3600 करोड़ रुपए का हिसाब दिया। चुनाव आयोग ने स्वीकार भी कर लिया। तो ये तो चुनाव आयोग की है ना बहुत ही बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया कि उसने कुछ भी नहीं देखा, और किसके दबाव में जो भी था फर्जी जो चुनावी है उसको स्वीकार कर लिया, ये भी आ गया। अब वोट चोर, सत्ता चोर भी बड़े संकट में, कह रहे ये क्या हो गया, ये कैसे कांड उजागर हो गया। ठीक है, अब हो गया ये चंदा चोर कांड भी अब गुजरात के लिए एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल बन गया। अब यहाँ पर हम फिर एक बात कहना चाहते हैं कि जो 4300 करोड़ का चंदा जो जब दलों को मिला था ना, वो किसने चंदा दिया, क्यों दिया, किसके लिए दिया और किसको दिया, ये भी मामला बड़ा रोचक है। इसकी भी अब जांच होना जरूरी है। देखते हैं इसकी जांच कब होगी, कौन करेगा, कैसे होगी। अब चुनाव आयोग तो बड़ा संकट में ही फंस गया था। अब चुनाव आयोग का बचना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर एक बड़ी और भी अनेक रोचक बातें हमारे सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा विचित्र घटना हो रही है। ये कॉलेजियम पर अब सवाल उठने लगे। उसमें कॉलेजियम में 5 जजेस हैं, उसमें एक महिला जज है और 4 अन्य हैं, उसमें CJI और अन्य रहते हैं। तो यहाँ पर अभी 2 जजों की नियुक्ति हुई और एक पंचोली है जो कि जूनियर हैं, उनको हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया और वरीयता क्रम छोड़ के, जबकि उनके पहले, पंचोली के पहले लगभग 18 या 22 न्यायाधीश हैं जिनको अवसर मिल रहा था, उनको नहीं मिला, और पंचोली को आपने सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया। अब 4 जज तो उनके पक्ष में थे, एक जो बहुत ही निष्पक्ष और महिला जज नागरत्ना है, उन्होंने उनका विरोध किया कि अरे ये पंचोली पर तो बहुत आरोप लगे हुए हैं और वरीयता क्रम को आपने भंग करके इनको कैसे सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, जज बना दिया। जिनकी वरीयता आती है वो आती है, उनको जज बनाइए। तो अब यहाँ पर कॉलेजियम पर भी सवाल खड़ा हो गया। अब कॉलेजियम को क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, अब ये देखना है। अभी तो CJI ही इस मामले को निपटा सकेंगे। देखते हैं क्या होता है, कैसे वो करते हैं, क्या होता है। हाँ, हमारे यहाँ उज्जैन में अभी एक आध्यात्म और पर्यटक संगोष्ठी गोष्ठी हुई होगी अंजुश्री में। अब हमें तो पता नहीं, न तो कोई बुलाता है न कोई जाते हैं। जो वहाँ पर है ना, कुंडली में गुड़ फोड़ लिया जाता है। अब जो भी हुआ। और भैया आप तो है ना आध्यात्मिक गोष्ठी कर रहे हो, वैश्विक आध्यात्मिक गोष्ठी कर रहे हो। अरे यार, आप हदी के जनता को मूर्ख बना रहे हो। आप लिमिटेड लोगों में वैश्विक गोष्ठी भी हो गई, पर्यटक गोष्ठी भी हो गई, उसमें केंद्रीय मंत्री भी आए, CM भी आए, और आखिर का रिजल्ट क्या, उसका परिणाम क्या आपने जनता को संदेश दिया कि आप कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनिए? आपने कोई संदेश नहीं दिया। नंबर दूसरा, आपने, हम जो पर्यटक आते हैं ना, उनके सारे नाटक क्या क्या होते हैं ये
तो आपने कभी भी उस इस संगोष्ठी में नीति और नियत सुधारने की बात भी की? वो भी नहीं की। अरे मामला अजीब है, आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। आज अभी गोपाल मंदिर के सामने भी जो रीकर टाकिस कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हुआ, हमने देखा वहाँ पर पंडाल, वो भी ये ठीक है हो जाए। उज्जैन में तो घोषणाओं की खूब तेज वर्षा हो रही है, और आज अभी दोपहर को भी 20-25 मिनट के लिए कि अच्छी तेज वर्षा हुई। उज्जैन में वर्षा की कमी है, अभी 50% ही जल वृष्टि हुई है, 50% होना बाकी है। तो उसे टुकड़ों में वर्षा का आंकड़ा धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर उज्जैन में बहुत शातिर खेल हो रहा है। अरे बड़े बहुत ही शातिर ढंग से खेल किए जा रहे हैं। कोई टैंकर खरीद रहा है, कोई टायर ट्यूब खरीद रहा है, कोई न जाने रंगदारी से वसूल रहा है, कोई सरकारी ज़मीन पे अधिकार कर रहा है, कोई किसानों की ज़मीन को अधिकार कर रहा है। यानी पूरा माफियावाद सक्रिय है उज्जैन में, और उज्जैन में बहुआयामी अराजकता कर। ये भी मामला विचित्र है। अब हम इस मामले में भी हमारी खोज जारी है, और हमें जो सत्य और तथ्य मिल रहा है ना, और साक्ष्य मिल रहे हैं, वे बड़े विचित्र। अरे अपने यहाँ पर सरकारी ज़मीनें हड़प ली जाती, हरिजनों की पट्टे की ज़मीन है, उसको कहते हैं ला ये दे ले, और उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा देते हैं और ज़मीन पर अधिकार कर लेते हैं, उसका नामांतरण भी करवा लेते हैं अपने राजनीतिक प्रभाव से, और हरिजन को अंगूठा बता देने के ये तेरी ज़मीन सरकारी है, काय का पैसा भाग। इस तरह का भी माहौल यहाँ पर हो रहा है। मामला अब क्या देखें, क्या कहें, किससे क्या कहें, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हमारे सामने साक्ष्य। और जो अब ये साधु संतों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, और ये कथावाचकों का भी खेला बड़ा तेज हो रहा है। अब इस देश में ना एक आर्थिक क्रांति की भी जरूरत है, और संवैधानिक क्रांति की भी जरूरत है। जो मौलिक अधिकारों का जो दुरुपयोग हो रहा है ना, उसको भी नियंत्रित करने की जरूरत है। देखते हो किस प्रकार का कदम उठाया जाता है, क्या होता है। यहाँ पर कदम कदम पर बेईमानी है, टोपेबाजी है, मक्कारी है, धूर्तता है, शातिर षड्यंत्र है, इतना सब खेल चल रहा है। तो जब हमारे यहाँ पर एक सत्य बात है कि यदि हमारी नीति और नियत में अहंकार आ जाता है, जालसाजी आ जाती है, धोखाधड़ी आ जाती है ना, तो हमारा विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक नकारात्मक हो जाता है, और हम कुमार्गी हो जाते हैं, कुमार्ग पर चलने लगते हैं, हम बहुत बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। और ऐसा ही हो रहा है। और ऐसा होना भारत के पतन का प्रतीक है। हम बहुआयामी पतन के शिकार हो रहे हैं। ये गंभीर विषय है, गंभीर बातें हैं। अब तो हर आदमी 147 करोड़ जनता को इस मामले में गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। और कोने निर्णय से नहीं, आपके जो सन्मार्गी निर्णय हो, सत्यवादी निर्णय हो, उनको मूर्त रूप में भी देना पड़ेगा। ये स्वर्णिम भारत की अनिवार्यता है, मानवीय मूल्यों की अनिवार्यता है, संविधान की अनिवार्यता है। आज ये कड़वे समाचार कैसे लगे, आप हमें अवश्य बताएं। फिर मैं कह रहा हूँ, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो हमें अपने समाज सेवा का उपहार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, हमारी सफलता के। बहुत बहुत धन्यवाद।